नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज। जिस प्रकार से हमारी टीम संकल्पित है कि जनहित के मुद्दों को लेकर तमाम बड़े अधिकारियों तक संज्ञान लेने को लेकर रिपोर्टिंग करने का काम करती आ रही है, जिसमें आप तमाम दर्शकों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है और जनहित के मुद्दों को अधिकारीगणों के द्वारा जिस प्रकार से संज्ञान लिया जा रहा है, इससे उत्साहित होकर आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 41 के रामबाग रोड माई स्थान गली में, जहां पे बरसों पुरानी एक मोहल्ला है माई स्थान गली, जिसमें बिजली विभाग का जो उदासीनता है, इस ओर हम ध्यानाकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक बंधु से निवेदन है कि आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा समय देकर अपने लिए न सही लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जरूर से जरूर इस रिपोर्ट को देखें और इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये मामला है माई स्थान मंदिर, जो कि बहुत वर्षों पुरानी माई स्थान मंदिर है, जिससे सटा हुआ ये जो प्रवेश द्वार से सटा हुआ एक पोल देख रहे हैं। ये आज के जो नई पीढ़ी है उनको शायद ये पोल देखने से लगेगा कि ये अजीबोगरीब पोल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत पुराने जमाने में इसी प्रकार के पोल चला करते थे बिजली विभाग के, जिसमें बजाबता सीढ़ी टाइप नुमा बना हुआ होता था पट्टी, ताकि मिस्त्री को चढ़ने में आसानी हो और काम करने में उनको बने। ये पोल गड़े हुए लगभग इस जगह पर लगभग 50 साल होने जा रहे हैं, 50 साल होने जा रहे हैं और ये पोल यहाँ गड़ी। ऐसे ही पोल आगे मैं गली में भी दिखाऊंगा, ये आप यहाँ सामने से देख सकते हैं। ये सामने एक पोल देख रहे हैं, ये ऐसा ही पोल एक वहां भी गड़ा है। लेकिन समझिए 50 साल लगभग पहले ये जो पोल गड़ी, जिस पोल पर तार आना चाहिए, क्योंकि पोल जब भी गड़ता है तो उसमें नियम है कि पोल बाय पोल सारे पोल पे तार का कनेक्टिविटी करना होता है, लेकिन 50 साल बीतने के बाद भी इस पोल से कनेक्शन उस पोल तक नहीं जा पाया। ये है मुजफ्फरपुर के बिजली विभाग का इस उदासीनता। जबकि बिजली विभाग प्राइवेटाइजेशन की ओर भी कई बार आया है, उसके बावजूद भी यह नहीं हो पाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो एक शिकायत लोगों की रहती है कि सरकारी अफसर जो होते हैं वो निकम्मे होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, इसको लेकर निजीकरण की ओर लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में मुजफ्फरपुर की बिजली विभाग निजीकरण की ओर भी जा चुकी है। जब आप पहले देखे थे कि एसएल कंपनी यहाँ काम कर रही थी, उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी वही उदासीनता दिखाई गई जो उदासीनता विद्युत विभाग की ओर से थी। ये बड़ी चिंतन का विषय है। अभी आप देखिए, और ये पोल की भी स्थिति जो है, देखिए ये किस प्रकार से जंजाल लगा हुआ है ये तारों का। ये लगभग इस गली में 20 से 25 घर हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये स्थिति जो बनी हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगे। बोलिए, क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लगता है? ये तो बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ बना हुआ है, कभी भी आग लग सकता है, कभी भी पोल गिर सकता है, कुछ भी घटना अनहोनी हो सकता है। इसका कारण क्या है? इस पर लोड ज्यादा है? इस पे लोड ज्यादा है। यहाँ डीपी बॉक्स में भी इससे पहले आग लग चुकी है, लेकिन बिजली विभाग का कमजोरी है, आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केबल लगाना था, केबल वो लोग लगा नहीं रहे, कह रहे हमारे पास केबल नहीं है तो हम लगाए कहाँ से। सोचिए, एक पोल से 2 पोल, 3 पोल या 4 पोल, मात्र 4 पोल 5 पोल जाना है वायर को, और यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली विभाग यह कह रही है कि हमारे पास तार नहीं है। अब आप सोचिए कि लोगों के ऊपर अगर बिजली बिल की बकाया हो जाती है और उस समय अगर कोई व्यक्ति कोरोना काल में यह कहता है कि हमारी आर्थिक तंगी है, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बाद में देंगे, वैसे स्थिति में उनका लाइन कट जाता है, वैसे स्थिति में उसकी लाइन कट जाती है। और ये जो स्थिति बनी हुई है कि बिजली विभाग कह रही है कि तार नहीं है, तो ऐसे स्थिति में बिजली विभाग का क्या कटना चाहिए, ये तो चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और भी लोग हैं, जरा उनसे भी जाने। जबकि विजय कुमार श्रीवास्तव, जबकि इस गली में करीब करीब 20 घर है, 25 घर है, 20 घर के लगभग, किसी के यहाँ भी बिजली का बकाया लगभग हमको अंदाजे कि नहीं है, ड्यूज किसी के यहाँ ड्यूज नहीं है।
और एकदम एक दिन के अंदर में 2 दिन के अंदर वो सब पेमेंट हो जाता है, फिर भी यहाँ पर ये स्थिति है। यानी सोचिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं इतने सक्रिय लोग हैं कि जो भी बिजली बिल जो आता है वो तुरंत जमा होता है। अभी देखिए बिजली विभाग के हमारे मीटर रीडर भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनसे भी जानेंगे कि इस इलाके में बिजली बिल क्या लोगों का बकाया रहता है क्या। क्या नाम हुआ आपका? ओ भाई साहब सुनिए इधर। अरे आपके पास इतना तो रिपोर्ट होगा ना कि यहाँ के लोगों का यहाँ बिजली बिल बाकी भी है। चलिए ये बता नहीं पा रहे हैं। यही वो बिजली खंभा है जिसके बारे में अभी चर्चा हुई कि ये 1972 के आसपास में ये खंभा गड़ी थी, लेकिन आज तक यह वायर से अभी तक ये वायर इसको नहीं मिल पाया है। यानी समझिए इस बिजली के खंभे का कोई उपयोग 50 सालों में लोगों को नहीं मिल पाया है। अभी हम आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि क्या स्थिति है। बहुत मशक्कत के बाद 1972 के इस बिजली खंभे के बाद बिजली विभाग इतनी उदासीन रही कि इससे आगे के घरों को बिजली कैसे मिलेगी इसकी चिंता किए बगैर चली गई। नतीजा यह हुआ कि काफी टाइम बाद यहाँ पे पोल नहीं होने के बावजूद बहुत मशक्कत के बाद इन लोगों ने जब बहुत आरजू विनती किया बिजली विभाग से, तो एक ये पोल देखिए, ये एक पोल जो है लगी है, एक पोल ये लगाई गई। बोलिए। इस पोल को पहले बांस पर लिया गया था, उस पर भी बहुत यही हुआ था, फिर भी जो है सो एक अपने पर्सनल अप्रोच के कारण पर्सनल अप्रोच पर ये पोल लगाया गया। चल ये देखिए 238 यूनिट का बिल हाउसिंग, एक हाउसिंग का बिल यहाँ पर जबकि आ रहा है 238 यूनिट। आप समझिए एक महीने का 238 यूनिट। ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ बिजली की खपत हो रही है यहाँ पे और लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। एक ये पोल देखिए, ये पोल कई मशक्कत के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहल पे ये एक पोल लगाई गई। इसके बारे में भी बताएंगे। यह पोल व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस पर माननीय वार्ड कमिश्नर से अनुरोध करते करते यह इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ आदमी मिल करके ये पोल लगाने का प्रयास किया, जिसमें कि उनकी मदद हुई। अब सोचिए कि जनप्रतिनिधि तक भी जब यह आवाज गई, उनके द्वारा भी जो पहल किया गया वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक रह गया कि एक सेकेंड हैंड पोल कहीं से लाके गड़ गया, लेकिन इस पोल पर कैसे वायर लगेगा इसकी चिंता उनको भी नहीं हो पाई। यह स्थिति है। अभी आप देखिए कि एक और ये सब जंजाल देखिए, तार का जंजाल भी जरा देखिए किस तरह से तार का जंजाल बना हुआ है इस पूरे इलाके में। ये लोगों ने अपने पर्सनल फंड से यहाँ पे भी एक पाइप लगा रखा है। ऐसा ही पाइप पीछे था जब एक बार गिरा भी था। एक ये पाइप है जिसके बारे में ये बताएंगे क्या स्थिति है। इस हम लोग अपने पास से लेकर के इस पाइप को देख रहे हैं, ये प्राइवेट पाइप है, इसको लगा करके किसी तरह से वापस ले नहीं तो खींचे हैं। अच्छा इसी तरह का पहले कहीं पर पाइप हाँ, लगा था सब पाइप इसी तरह का था, जिसमें पहले हम बता चुके हैं कहाँ पर बांस से था, कहाँ पर पाइप था। वही जो पाइप अभी अभी जो दिखलाया गया, जिसको माने वार्ड कमिश्नर के प्रयास से वो लगा है, वो लोहे का पाइप इसी तरह का था जो गिर गया था कि एक सामने वाला घर पर, जिससे कि आग लगने की संभावना थी, लेकिन वह बच गया। सोचिए एक पाइप बरसों से खड़ा जब गिर जाती है तब जाकर के लोग थोड़ा पहल करते हैं, और पहल करते हुए एक नई पाइप लगाने का काम तो करते हैं, लेकिन तार कहीं नहीं है। अब आप यहां से देखिए, यहां लंबी वो देख सकते हैं, वहां तक घर है और इधर तो कुछ भी नहीं है, जबकि इन लोगों के टोटल कनेक्शंस देख रहे हैं। ये तार ऐसे आई हुई है, ये तार यहां जा रही है, यानी कि सब लोगों का कनेक्शन वो मंदिर के पास जो पोल है उस पे जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि बरसों पुराने मोहल्ला, जो कि लगभग 1960 से यह बसा हुआ मोहल्ला है, यानी 62 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक बिजली का वायर इन घरों तक नहीं मुहैया हो पाया है। जबकि सदन में बैठकर बड़े बड़े राजनेता ये वादा करते हैं कि हम बिजली कनेक्शन फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली बिल कनेक्शन फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं,
और स्थिति ये है कि यहाँ पे जो देखिए ये इनका विजय कुमार जी का ये बिजली का वो मीटर लगा है, लेकिन अभी इसमें कनेक्शन नहीं है। इन्होंने कनेक्शन आया, लेकिन कनेक्शन देकर गया था, लेकिन हम रवि कुमार थे, रवि अब ओवर से कहे क्या भी कहना चाह रहे हैं? आइए यहाँ पर। यहाँ कहिए, आइए इधर। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि इसमें अभी तक लाइन जो है वहाँ छूट गया है, लगता है ढीला हो गया, क्या हो गया, लाइन अभी तक आ नहीं रहा है। तो ये कनेक्शन जो है अभी लिए हाल फिलहाल में। हाँ, तुरंत लिए 2-4 रोज ये बाद। दोबारा कनेक्शन है क्या? हाँ हाँ, ऊपर से नया कनेक्शन लिए अच्छा, हैं। नया कनेक्शन लिए हैं अलग से। हाँ, यानी नई कनेक्शन का हालत ये है कि इसको जोड़े हुए कई दिन हो गए? हो गया 10-15 15 दिन हो चुके हैं जोड़ने को, लेकिन अभी तक इसमें लाइन नहीं आया है। यानी इस तरीके का कार्रवाई बिजली विभाग की चल रही है। इसलिए हम तमाम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि बिजली विभाग जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है उसे भी जगाया जा सके। आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। मैं साइंस सेवादार अविनाश कुमार अपने सहयोगी चीफ एडिटर दीपक पटेल के साथ, BLC न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार।